तो नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर के। ये कहानी बिहार के डिस्ट्रिक्ट खगड़िया के एक गांव से जुड़ी हुई है। सरोज सरोज जिनकी उम्र महज कोई 52 साल के अप्रॉक्स बताई जाती है। इनका एक बेटा होता है दीप। सरोज का यह मानना था कि दीप उतना पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो क्यों ना अपने बेटे को अपने ही बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया जाए। और सरोज का जो बिजनेस होता है कोई बहुत अच्छा खासा बिजनेस नहीं होता है, बल्कि व्यापारी होते हैं। किस चीज के? भैंस के, गाय के, इन्हीं सारी चीजों को। ये क्या करते हैं, पहले एक हफ्ते तक लगातार 2-4 पशुओं को इधर उधर सस्ते दामों में खरीदते हैं, फिर ले जाकर के बाजार में उसको बेचते हैं, जहां उसको अच्छा खासा पैसा मिलता है, प्रॉफिट। किसी हफ्ते में इनको 10,000, किसी हफ्ते में 15,000, इसी हिसाब से इनकी प्रॉफिट मिलती है। किसी किसी हफ्ते में इनको नुकसान भी हो जाता था। तो इनका यह मानना था कि अगर घर मेरा इसी कमाई के हिसाब से चल रहा है और अच्छा चल रहा है, तो मैं अपने बेटे दीप को एक अच्छा खासा नॉलेज दे दूं अपने साथ रख करके। और पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं है, तो इस लाइन में अगर ये सीख जाएगा, नई उम्र का लड़का है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बेहतर मुझसे करेगा। बस ये अपने बेटे दीप को इन्हीं सारी चीजों के बारे में सिखाने लगे कि अगर जाना है किसान के घर तो किस तरीके से पशुओं को खरीदना है, क्या क्या बात करना है, किस तरीके से उनको अट्रैक्ट करना अपनी बातों में, किस तरीके से फंसाना है। यही सारी चीजें अपने बेटे दीप को वो सिखा रहे थे। और दीप की जो उम्र थी महज यही कोई 24 से 25 साल के ही बीच में थी। और सरोज का एक और छोटा बेटा था जिसकी उम्र 14 साल थी, पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। तो सरोज का यह कहना था कि दीप और हम दोनों मिलकर अगर अच्छा खासा कमाई करेंगे, तो जो छोटा बेटा है जिसकी उम्र 13-14 साल है, वो अच्छा खासा पढ़ लिख लेगा। और दीप की एक पत्नी होती है जो कि अभी उनकी उम्र 40-42 साल के अप्रॉक्स होती है। एकदम हिष्ट पुष्ट, एकदम नौजवान, बिल्कुल कोई भाप ही नहीं सकता था कि ये 42 साल की हैं। इतना मेंटेन इन्होंने रखा था। ठीक ठाक कमाई इनके घर में चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छा खासा ये अपने बिजनेस को रन पे पकड़ लेते हैं। मतलब किसी किसी हफ्ते में ये 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए की अर्निंग कर लेते थे। अब दीप को भी मजा आने लगा इस काम में कि भाई मेरे पिताजी सरोज जिस काम को मुझे दिए हैं, ये काम सच में बड़ा मजेदार है। क्या करना है, बाइक से किसानों के घर जाना है, पशुओं को खरीदना है, उसके बाद अच्छे से नहला धुला के हफ्ते में एक दिन गाड़ी पे लदवा करके बाजार में ले जाकर बेच देना है। बहुत अच्छा खासा इसी तरीके से इनका अर्निंग चल रहा था। अब धीरे धीरे करके इन लोगों ने उसी पैसों से एक अच्छा घर भी बनाया, और थोड़ा अपने घर में जो सुख शांति की चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को भी ये लोग डेवलप किए। अब डेवलप करने के बाद जब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो समाज में भी ये सारी चर्चाएं चलने लगी। समाज भी देखने लगा कि भाई बहुत अच्छा खासा इन लोगों ने अपने बिजनेस को डेवलप कर लिया है। समाज धीरे धीरे दीप की शादी के लिए सरोज से बात करने लगा। सरोज दीप के पिता होते हैं। सरोज से हर कोई कहता है बेटे दीप की शादी कर दो यार, अब बहुत अच्छा खासा इसकी उम्र भी हो चुकी है, देख लो इसका उम्र इतना हो चुका है, इतना हो चुका, शादी करो इसका। लोगों की बातों को मान करके सरोज एक अच्छा रिश्ता पाते हैं, अच्छी दहेज पाते हैं, अपने बेटे दीप की शादी एक अच्छी लड़की से कर देते हैं। बहुत ठीक ठाक चलता है, शादी विवाह संपन्न हो जाता है, रिश्तेदार आते हैं, खाते पीते हैं, अपने अपने घर पे जाते हैं। सब कुछ बहुत मेंटेन चल रहा था। दुल्हन दीप की जो 1-2-4 बार आई गई भी, इसी तरीके से 4-6 महीने का दिन कैसे गुजर गया किसी ने अंदाजा भी नहीं लगा पाया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनके परिवार में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो इन लोगों के परिवार की नींव को हिला कर रख देगी। सरोज क्या जानते थे, सरोज और दीप बाजार चले गए भैंसों को लेकर के। संडे का दिन होता है, सुबह ये लोग 8:30 बजे ही भैंसों को ट्रक गाड़ी पर लादते हैं, और दीप और सरोज ये दोनों बाजार के लिए चले जाते हैं। दीप का एक छोटा भाई होता है जो कि बहुत अच्छा नहीं होता, कभी दोस्तों के साथ खेलना तो कभी 8-10 घंटा पढ़ लेना, मतलब वो सब कुछ में बड़ा माहिर था। तो संडे का दिन था, तो दीप का जो छोटा भाई था सरोज अपने दोस्तों के साथ गांव से दूसरे गांव के लिए क्रिकेट खेलने अपने कुछ दोस्तों के साथ चला जाता था। अब घर पे कौन था, दीप की पत्नी थी जो कि बहुत ही हीरोइन की माफिक एकदम खूबसूरत थी। दीप की एक माँ थी जिसके बारे में हमने वीडियो में ही चर्चा कर दिया है। अब धीरे धीरे करके पड़ोस में ही पता नहीं किस चुगली की बातों को लेकर इतना माहौल गर्म हो गया, मात्र 2 घंटे के अंदर वो झगड़ा नहीं रहा, बल्कि एक महायुद्ध बन चुका था। अब धीरे धीरे करके अब ना तो घर पे दीप था, ना तो दीप के पिता सरोज थे, ना तो दीप का छोटा भाई था, यानी कि पुरुष में कोई भी व्यक्ति घर पे मौजूद ही नहीं था। अब गांव के ही 3-4 लोगों से वार्ता कहानी हो गई।
वार्ता कहानी होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि लोग दीप के घर में घुस आए और दीप की पत्नी को भी लोगों ने मारा पीटा, कपड़े तक फाड़े और उनकी मां को भी घसीटते हुए बाहर ले गए। अब दीप की जो पत्नी थी इन बातों को देखकर, इन घटनाओं को देखकर अपने आप को कंट्रोल ना कर सकी और एक काली के अवतार में आना चाहती थी और लगी 3-4 लोगों को एक डंडा था घर में, उसी से कूटना शुरू कर देती है। अब ये चीज देखकर दूसरे पक्ष के लोग जो विवाद करने के लिए आतुर थे, वो लोग इतना गुस्से में आ गए कि दीप की पत्नी को भाई इतना मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, इस तरीके से बेइज्जत किए कि आप सोचकर भी हिल जाओगे। और उसकी मां को भी उसी तरीके से बहुत ज्यादा बेइज्जत कर दिए। अब पूरे गांव में कोहराम मच गया, यहां तक कि पुलिस भी आ गई और अभी तक ना तो दीप को किसी ने खबर किया, ना तो उसके बाप सरोज को किसी ने खबर किया। अब ये सारी चीजें चल रही थी, पुलिस आती है, दीप की पत्नी दीप की मां को भी थाने ले जाती है, दूसरे पक्ष के लोगों को भी थाने पर ले जाती है, थाने पर बैठाए रहते हैं। इधर दीप के पास गांव के किसी व्यक्ति ने तब फोन किया जब मामला एकदम सॉल्व हो चुका था, मामला थाने पहुंच चुका था। दीप के पास फोन जाता है, उधर से ये लोग अपना डील करके लौट ही रहे थे। दीप कहता है घर से फोन, मेरा एक दोस्त फोन कर रहा है, अपने पापा से कहता है, सरोज से। दीप फोन उठाता है, कॉल पे बात करता है, हाँ बोल क्या बात है। उसका जो गांव का उसका एक दोस्त था, करीबी था थोड़ा, दीप से पूरी घटना के बारे में बताता है। जिस तरीके से घटना कानों से अंदर दिमाग में प्रवेश कर रही थी, दीप का एक एक अंग सुलग रहा था, इतना वो परेशान था। उसको ये समझ में आ रहा था क्यों ना वो शक्तिमान बन जाए और तुरंत नाच के घर पे पहुंच जाए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि बाजार से दीप का जो घर था तकरीबन 2.5 घंटे की दूरी पर था। अभी ये लोग सिर्फ आधे घंटे की दूरी तय कर पाए थे। 2 घंटे किस तरीके से दीप के जीवन में बीता कि मानो 24 घंटे बीता हो। 2 घंटे दीप जैसे घर पे पहुंचता अपने पिता के साथ, पिता और दीप और गांव के 2-4 लोग और जिनको दीप अपना करीबी समझता है, उन सारे लोगों को लेकर के ये लोग थाने पहुंचते हैं। थाने में जब पहुंचते हैं वहां पुलिस पूछताछ कर ही रही होती है, दीप भी पहुंचता है, सरोज भी पहुंचता है। 3 लोगों के ऊपर उस तरीके से विवाद हुआ नहीं, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि ये लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे करके जिस तरीके से दीप अपनी पत्नी को रोते हुए देख रहा था, अपनी मां को रोते हुए देख रहा था और चीजों को समझ पा रहा था, उसको सारी चीजें समझ में आ गई कि एग्जैक्ट में क्या हुआ है। अब इधर दीप अपनी मां और पत्नी को लेकर आता है, ये सारे लोग वहां दोनों पक्ष आपस में सुलह कर लेते हैं, क्योंकि दीप वहां सीधा कहता है, साहब मुझे झगड़ा विवाद नहीं चाहिए, मामला सुलह समझौता के आधार पर आप खत्म कर दो, आइंदा से मैं अपने परिवार को समझा लूंगा, झगड़े नहीं होंगे। और दूसरा पक्ष भी यही कहता है कि साहब बस गुस्से में आकर, अवेश में आकर हम लोगों ने ऐसा कर दिया, हम भी सुलह करना चाहते हैं। थाने पर सुलह समझौता बैठ गया। सुलह समझौता के आधार पर दोनों पक्ष अपने अपने घर पे चले आए। घर पे जब चले आते हैं तो दीप अपनी मां को और अपनी पत्नी को बैठाता है और अच्छे से पूछने की कोशिश करता है कि अब सच बताओ हुआ क्या था। अब उसकी पत्नी रोते हुए बताती है। दीप कहता है देखो रो मत, चीजों के बारे में जितने अच्छे तरीके से बताओगे उतने अच्छे तरीके से मैं न्याय कर पाऊंगा। कल पंचायत होगी गांव में, इसके बारे में बैठक होगा, बातचीत होगा कि लोगों ने इस तरीके से क्यों किया। अगर मान लो कोई छोटी मोटी बात को लेकर विवाद हो भी गया तो क्यों लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया कि घर में घुसकर इस तरीके से व्यवहार किए, जो व्यवहार सच में नहीं करना चाहिए था। दीप की मां रोते हुए, दीप की पत्नी भी रोते हुए इन सारी चीजों को बताती है। बताने के बाद दीप इतना गुस्से में आ जाता है कि 3 लोग जो इस घटना को अंजाम दिए थे वो भी थाने से गांव में ही पहुंचे थे। दीप गुस्से में आकर और दीप के पिता सरोज गुस्से में आकर दोनों घर से निकलते हैं और तीनों लोगों को इस तरीके से मारते हैं, कपड़े फाड़ फाड़ कर पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर, नचा नचा कर, कि जिस तरीके से उन लोगों ने दीप की मां और पत्नी के साथ भी नहीं किया था, जिस तरीके से दीप और सरोज ने घटना को अंजाम दिया। और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे अगर इन तीनों को कोई बचाने की कोशिश करेगा, गांव का कोई व्यक्ति, उसके साथ भी मैं यही हंस करने वाला हूं। तब तक ये सारे लोग ये सारी चीजें कर रहे थे। जिस घर के लोग मार खा रहे थे, पिट रहे थे, उन घर की महिलाएं, लड़कियां पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हैं, फोन कर देती हैं। पुलिस के पास फोन जाता है, पुलिस मौके से 10-15 मिनट के अंदर उस गांव में पहुंचती है और दीप और सरोज को और दूसरे पक्ष के भी लोगों को थाने पर लेकर जाती है और वहां पूछताछ करती है। जब मामला सुलह करके तुम लोग गए तो फिर गांव में एकाएक मात्र घंटे भर नहीं गुजरे, क्यों इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। दीप कहता था साहब मैं नहीं चाहता था कि इस चीज को कोर्ट में भेजा जाए और कहीं भेजा जाए,
और मैं जिस तरीके से इंसाफ चाह रहा था मुझे उस तरीके से इंसाफ ना मिल पाए। क्योंकि जो कलेजे की ठंडक मुझे अब मिली है, आप अगर इन लोगों को फांसी पे भी चढ़ा देते तो वो कलेजे की ठंडक मुझे नहीं मिलती। पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी थे उनको बड़ा गुस्सा आया दीप की इस बात को सुनकर। पुलिस के बड़े आला अधिकारी कहते हैं, दीप एक चीज जान लो, तुम जिस तरीके से अपने मन की काम किए हो ना, और जिस तरीके से कानून को तुमने गुमराह किया है, कानून तुमको माफ नहीं करेगा, तुम्हारे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कोर्ट में किया जाएगा। अब बड़े आला अधिकारी जो होते हैं दीप और दीप के पिता के खिलाफ अच्छे से एफआईआर दर्ज करते हैं लिखित में बहुत बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद न्यायालय भेज देते हैं। दूसरे पक्ष के लोगों को भी न्यायालय भेजा जाता है, कोर्ट में जाता है मामला, कोर्ट में अच्छे से सुनवाइयां चलती हैं, पूछताछ चलता है। दीप की पत्नी दीप की मां को भी हाजिर किया जाता है, उनसे भी कोर्ट में पूछा जाता है। कोर्ट की जो मजिस्ट्रेट थी वो एक महिला मजिस्ट्रेट थी। अब महिला मजिस्ट्रेट से जब उनकी मां ने अपील की और आंचल फैलाकर बात करना शुरू किया कि बहन एक चीज बताओ, आज मैं जज के तौर पे तुमसे बात नहीं कर रही हूँ कि तुम जज हो, बल्कि मैं एक छोटी बेटी समझ लो बहन के तौर पे बात कर रही हूँ, बताओ अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या करना चाहिए था। जज के पास जवाब नहीं था। कानून के हिसाब से अगर वो देखती तो उनको तो बहुत कुछ सोच में आ रहा था, लेकिन पर्सनली अगर सोचा जाए तो वो भी उनका भी यही मन कर रहा था कि ऐसे लोगों को काट के फेंक देना चाहिए था। उन्होंने कहा ठीक है, आप परेशान मत होइए, जो उचित कार्रवाई होगी आपके भी खिलाफ होगी, उन लोगों के भी खिलाफ होगी, तो आप रिलैक्स रहो। सुनवाइयां चल रही थी, दोनों पक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया गया था, चल ही रहा था, और अभी तक कुछ उसके बाद की जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी भी सुनवाइयां जारी है उसमें। दोस्तों ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, कितना सच है कितना झूठ है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन दिल को दहला देने वाली ये कहानी, समाज को जागरूक करने वाली ये कहानी जो मैं आपके साथ आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये कहानी बहुत कुछ सीख हमको देती है। सीख इस बात की देती है, जागरूकता इस बात के लिए फैलाती है कि दोस्त कभी भी किसी के परिवार में, अगर गांव में हो या मोहल्ले में हो या शहर में हो, किसी के परिवार के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में लें और हम बड़े से बड़ी घटना को अंजाम दें। क्या आपको लगता है दीप ने सही किया या दीप के पिता सरोज ने सही किया? अगर सही किया है तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त सब्सक्राइब करना। दीप और सरोज के लिए दो चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये स्टोरी मैंने किसी के माध्यम से सुनी, मुझे ऐसा लगा इस कहानी को मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए। एक अच्छी जागरूकता भरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। मिलूंगा जल्द एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।